तारिक मतीन साहब, आप क्या समझते हैं? ये अब कहते हैं कि क्या और कहा जाए, ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं है तो किसको, क्या कोई और जबान है इसकी? आपने सुना शर्मिला साहिबा को, 9 मई के बाद तो इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। और कहते हैं कि जो रही सही कसर थी वो इस तरह की ट्वीटें जो हो रही हैं पीटीआई के या खान साहब के ट्विटर हैंडल से, वो फिर रही सही कसर वहां भी पूरी हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुना आपका, आपको, आपके तमाम शुरका को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो बात है ना कि हमारे यहाँ मुजीब गद्दार था या नहीं था, गद्दार कौन है, इस पर जो बहस हो रही है, या पहले मुजीब हीरो था, पहले मुजीब गद्दार था, अब मुजीब हीरो है, अब मुजीब गद्दार है, ये जो बहस हो रही है, ये बहस, इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। अभी शौकत यूसुफ साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन बहस ये नहीं है। बहस ये है कि मुजीब का एक वोट था, मुजीब का वोट, उसकी अक्सरियत थी, वो मुजीब को नहीं मिली। यहाँ एक जमात है जो इलेक्शन जीत गई, और मैं कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमात इस्लामी के, लब्बैक के लोगों से मिला, और जिब्रान नासिर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनसे मिला। उन्होंने कहा जी रेहान बंदूकदार जीत गया, मैंने तो खुद ऐलान कर दिया, जमात वालों ने बता दिया, लब्बैक वालों ने बता दिया, सबने बता दिया। जीत किसकी हुई है? क्या आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मिलते हैं बाकी लोगों के फॉर्म 45? कराची के फॉर्म 45 गिनती के सारे कहां हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फॉर्म 45, मैंने कुछ दिन हो गए दोबारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट नहीं देखी, लेकिन एक वक्त था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। जिस तरह के वाइटो लगे और उसके बाद करेक्शन हुए, इनिशियल्स लगे हुए, फॉर्म 45 अपलोड किए गए हैं, क्या किसी का भी इनमें से अजीज सगा खुद कह सकता है, इनका अपना चहीता कह सकता है कि ये लोग इलेक्शन जीते? ये लोग तो खुद एक दूसरे को बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े मार्जिन से हम हारे, और ये फॉर्म 45 वाला, ये फॉर्म 47 वाला है। बात यह है कि एक मुल्क का इलेक्शन चोरी हुआ, और उसके बाद जिन लोगों पे चोरी का इल्जाम है वो लोग एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि रिटायर्ड जजेस भी लगेंगे। 1 महीना 22 दिन पहले ये कहा गया कि इन जजेस को लगा दो ट्राइब्यूनल में। उसके बाद ये हुकूमत है और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो उन जजेस को नोटिफाई नहीं कर रहा, और अब ये ऑर्डिनेंस आ जाता है कि रिटायर्ड जज साहिबान लगेंगे। तो ये तो चोरी पे ठप्पा लगाने वाली बात है। अब अगर आपको चोरी पे ठप्पा लगाकर अपने फॉर्म 47 वाले विनर्स को बचा रहे, तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? और फिर उसमें आप तफ्तीश को भी रोक दें, ये बहुत बड़ा मसला है। मुजीब गद्दार नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इस मुल्क में 9 मई को गुजरे 1 साल से ऊपर हो गया है, खवातीन अब भी जेलों में है, उनका ट्रायल हो रहा है? नहीं हो रहा। जो लोग मिलिट्री अदालत में गए थे उनके बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इन लोगों का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाकर उसको स्टे मिल गया। क्या जब उन लोगों का ट्रायल नहीं हो सकता ये फैसला आया था, तो क्या उनको सिविलियन सेटअप के हवाले किया गया था? नहीं किया गया था। क्या जब अपील सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये लोग अब कहां हैं, क्या ये मिलिट्री सेटअप से वापस सिविलियन सेटअप को दिए गए? नहीं पूछा गया। क्या इस मुल्क में 14 दिन के अंदर चालान पेश करो, अदालत में लाओ और मुकदमे का फैसला करवाओ, इस प्रैक्टिस पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी की बेटी है, किसी की माँ है, एक 74 साल की औरत है, सही बात है, ट्रायल तो चले ना, ट्रायल के सुस्त रवि पे तो बात की जा सकती है। नजर नहीं आ रही है इस मुल्क में जो हो रहा है। वकील आके अदालत में जो कुछ बता रहे हैं, मिलिट्री अदालत से वापस आके कि नाखून उतारे गए हैं, क्या ये किसी को नजर नहीं आ रहा है? क्या साल गुजरने के बाद अब भी गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, क्या किसी को नजर नहीं आ रहा है? शाह महमूद कुरैशी की 8 मुकदमात में 9 मई जी, वो कल हमने इस पर बात की थी। हाँ, पंजाब हुकूमत ने मजीद गिरफ्तारियां डाल दी हैं। सही है, 9 मई तो गुजरे हुए साल से जायद हो गया। हसन साहब, नए मुकदमात उसके ऊपर ऐसे बन रहे हैं जैसे ये कल का वाकया हो, तो वो कहते हैं इससे बड़ी मेलाफाइडी मैं और करना चाहूंगा। नए मुकदमात नहीं है जी, ये पुराने मुकदमात में गिरफ्तारी भी पड़ रही है। अच्छा, ये तारिक साहब, हाँ जी आप करें। एक बात मैं और करना चाहूंगा। हाँ। अभी कहा गया था कि पाकिस्तान की जमातों में जमहूरियत नहीं है और पीटीआई में जमहूरियत सबसे कम है। बिल्कुल ठीक बात है कि पीटीआई में जमहूरियत सबसे कम है, इसलिए इमरान खान की बहनें जो हैं वो वजीर आला बनती हैं, इसीलिए इमरान खान के भाई का बेटा जो वजीर आला बनता है, इमरान खान का भाई वजीर आजम बनता है, तमाम लोगों को ओहदे मिलते हैं, इसीलिए कि पीटीआई में जमहूरियत सबसे कम है। शायद ये मिसालें भी हमें सुनने को मिलेंगी। सही, हसन साहब। अच्छा जी, खैर ये बात मुस्कुरा रहे हैं शौकत यूसुफ साहब, वो कहते हैं। तो वैसे देखें, तारिक भाई के साथ एक तो मेरा इज्जत एहतराम का ताल्लुक है। बात ये है कि मैंने बात की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जितनी जमहूरियत है वो तारिक मतीन साहब को मालूम है। अब ये बात लेके गई है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो कि आपने वैसे कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ने हैं, तो वहाँ पर भी यानी रिश्तेदारों को नवाजा जाता है।
शाह महमूद कुरैशी की फैमिली देख लें कि वो 3 लोग, शाह महमूद साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनकी जगह उनका बेटा या उनकी जो बेटी है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बाप बेटा यानी क्या उस पार्टी में उस शहर के अंदर और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। अगर एक आदमी नाहल हो जाता तो उसके बच्चों नहीं आना है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसा होता है। जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ, जो ये बात कहना चाह रहे हैं जी कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या फॉर्म, हाँ वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम लोग, जैसे अभी आपने सुना शौकत साहब भी यही उनका आर्ग्यूमेंट है कि हम हीरो या विलन पे बात नहीं कर रहे कि हमें पसंद है या नापसंद है। हम कह रहे हैं कि एक अवाम ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट को तस्लीम करने की बात जी है। आप उसको मैंडेट को तस्लीम करने की बात करें ना, आप मिसाल क्यों दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए हैं? आप क्यों ऐसी मिसाल देते हैं जिसमें इंडियन रॉ ने और इंडियन जर्नलों ने खुद जो है कन्फेस किया हुआ है कि हमारी मुदाखलत थी। वहां पर आप इस बात की मिसाल क्यों दे रहे हैं जहां पर हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जब जाता है बांग्लादेश में तो ढाका यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर बताता है कि ये हमने किया है, हमारे जवानों का खून शामिल है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। आप ऐसी मिसालें फिर क्यों देते हैं? नवाज शरीफ अगर साहब भी तो आप देते थे, मुजीबुर वो रहमान कहते हैं। हैं तो फिर बताएं कि आज आपको किससे सपोर्ट मिल रही है? अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान है, तो बताएं ना फिर किससे उनको सपोर्ट मिल रही है? फिर वो मुक्ति बानी वाले कौन से लोग हैं आपके साथ जो कि मुसल्ला जदोजहद कर रहे हैं? वो तो मुसल्ला जदोजहद थी ना। तो ये वो चीजें हैं जो कि बात है कि मिसाल दुरुस्त नहीं है। और फिर SIFC के हवाले से जो आपने टारगेट किया, वो टारगेट आपने आर्मी चीफ की फोटो लगा के क्यों किया? आप क्यों कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी जो मिलिट्री है वो उसने जो अपने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है? आप ये देख लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप जो है अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आप GCC ममालिक के पास जा रहे हैं, दीगर दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ऐसी सूरत हाल में आप जब आर्मी को ही मुतराजा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं? अच्छा, इतना मुवाज़ना जरूर बता दें। वो कहते हैं कि ये अब यही इसी तरह की मिसालें नवाज शरीफ साहब भी तो देते थे जब उनका दिल जला हुआ था, उनके साथ ज्यादती हुई थी। क्या फर्क है फिर? वो भी तो कहते थे ना मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई है। आप कह रहे हैं PTI के लिए वो एपिसोड दोहराना गलत है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब दोहराते थे तब नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? नवाज शरीफ के अल्फाज क्या थे ना, मैंने सुनाते हैं। उनका बयान नवाज शरीफ साहब का बयान सुनाते हैं नाजरीन के। हाँ, उन्होंने क्या कहा था, फिर उसको हम लोग चलें कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सलूक हो रहा है, ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं, हमें ये गद्दार करार देते हैं। और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुजीबुर रहमान उसके साथ क्या सलूक किया? मेजोरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पर मजबूर किया। जी हसन साहब, यही तो वो कह रहे हैं, वही बातें हैं जी, वही बातें वो कर रहे हैं जो खान साहब भी करते हैं और वो कहते हैं, या PTI भी करते हैं। नहीं, ये चीजें कहते हैं वो बागी नहीं थे, उनको बागी बनाया गया। बागी अगर बना दिया गया उनको, लेकिन जो हकायक हैं बांग्लादेश के जो डिवाइड होने के, पाकिस्तान का हिस्सा एक टुकड़ा होने के, 2 टुकड़े होने के, तो वो तो हकायक बड़े सामने हैं कि हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। जब हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी तो वो भी एक दिन में तो नहीं हो गया था, यानी उसको भी बनने में वक्त लगा था। इसकी वजह भी जानती हूँ। तारिक साहब, क्या आप क्यों हमें भी बताएं, हम भी आपके साथ मुस्कुरा सकें। मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं तो हंस रहा था। ये जो अभी हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, उसी हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अभी रजत शर्मा के प्रोग्राम में कह रहा था मैं जाके लाहौर में देख के आया, बगैर वीजे के गया, बगैर सिक्योरिटी चेक के गया, मैं इन लोगों की तमाम चीजें देख कर आया, किसने बुलाया था? ये जो बातें करते यही मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे, फौज नवाज शरीफ साहब थे ना। तो जो आज बातें मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये गुजरावाला की तकरीर में जनरल बाजवा जनरल फैज के बारे में क्या कहते थे, आज वो वापस लिमिटेड होकर अदालत तक आ गई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब अभी वो वापस भी तो आएंगे ना, कम बैक करेंगे, सदर बन गए माशाल्लाह पार्टी के। देखें, गुजरावाला वाली तकरीर को आप किस तरीके से कह सकते हैं? उन्होंने इंडिविजुअल्स की बात की थी। उस वक्त के जो जनरल फैज हमीद ने या जनरल बाजवा के हवाले से जो चीजें थी, उन्होंने कहा ये जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने जिम्मेदारी की थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की आवाम फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए। बात की थी उन्होंने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो फौज को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बात यह है कि ये डायरेक्ट हमलावर होते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, जो कि मुनासिब नहीं है। एक सांस में कहते हैं कि जी फौज जो है मुझसे ज्यादा अहम है, और दूसरी सांस में कहते हैं जी कि फौज जो है वो तमाम बुराइयों की वजह है। क्या वो नारे इसी मुस्लिम लीग नून के नहीं थे, इसी जमात की मियां नवाज शरीफ की साहबजादी के नारे नहीं थे? क्या नारे थे? क्या हम भूल गए? नहीं, मैं भूल गया हूं। मैं आपको बता रही हूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नारे लगाए थे, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे
मैं ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे चल